हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि आप लोग को इस बार तो सीटेट क्वालिफाई करना है ना। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग के सामने, ठीक है ना, कंटेंट ला रहा हूँ। आज मैंने लेके आया हूँ चिंतन। क्या लेके आया हूँ? चिंतन। उसका होता है इंग्लिश थिंकिंग, ठीक है ना। सबसे पहले चिंतन होता है क्या, ठीक है ना। तो चिंतन हम किसी समस्या को, ठीक है ना, समाधान करने की जो शक्ति होती है, जो सोच होता है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, वही समाधान करना, वही सोचना क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। तो कहने का मतलब हुआ, देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विकार भाव उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। हमारे मन में क्या होगा? विचार जो उत्पन्न होते हैं वही क्या कहलाते हैं? चिंतन कहलाते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, चिंतन आरंभ से समस्या उत्पन्न करने पर होता है, ठीक है ना। चिंतन क्या होती है? समस्या उत्पन्न करने पर, और उस समस्या का समाधान करना ही, उस समस्या का क्या समाधान करना ही क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। देखिए, अब चिंतन के प्रकार, चिंतन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चिंतन मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक स्वलित चिंतन, स्वलिन चिंतन, जिसको ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटिस्टिक थिंकिंग। और एक होता है यथार्थवादी चिंतन, जिसको रियलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है स्वलिन चिंतन और दूसरा यथार्थवादी चिंतन। तो देखिए, स्वलिन चिंतन क्या होता है? स्वलिन चिंतन का मतलब हुआ कि आजकल जैसे हो गया, मान के चलिए कि कोई सोच लिया कि मैं काश बिहार का प्रधानमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री होते, या यूपी का मुख्यमंत्री होते, या पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाते, तो मैंने ये करता वो करता। उनका बहुत तरह के मन में विकृति उत्पन्न होता, चिंतन उत्पन्न होता, मनोभाव उत्पन्न होता, ठीक है ना। तो यह क्या कहलाएगा? स्वलिन चिंतन। वो हवाई वाली सोच सोचेगा हमेशा, ठीक है ना। आज मैं हवाई जहाज से लंदन चला जाता, ठीक है ना, चला जाता, कहने का मतलब सोच रहा है, उसी को क्या कहते हैं? स्वलिन चिंतन। और यथार्थवादी चिंतन में क्या होता है बच्चों? देखिए, यह जो है यथार्थवादी चिंतन, इसमें क्या होता है? जैसे आप बाइक से या कार से कहीं सफर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। एकाएक क्या हुआ? आपके बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। एकाएक आपके बाइक में, रास्ते में क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? यह जो घटना घटी आपको यथार्थ में घटी, सचमुच में घटी है, तो आप क्या कीजिएगा? पेट्रोल पंप पे जाइएगा, ठीक है ना। जहां पे पेट्रोल बिकता है वहां पे आप लोग जाइएगा। वहां पे क्या कीजिए? गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे। उसके बाद क्या होगी? गाड़ी फिर बढ़ेगी आगे। तो कहने का मतलब, जो रियलिटी में घटना घटित हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं यथार्थवादी चिंतन। उसको क्या कहते हैं? यथार्थवादी चिंतन। इसमें जो घटना होगा वह सचमुच में घटना होगी, ठीक है ना। तो यह आप लोग समझ गए होंगे, रियलिस्टिक चिंतन। अब देखिए, यह जो रियलिस्टिक चिंतन है, यह रियलिस्टिक चिंतन के जो है टाइप्स है, कुछ इसका प्रकार है। उसमें आता है अभिसारी चिंतन। क्या आता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है ना। तो देखिए, मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोनों पे बहुत तरीका से मैंने उस वीडियो में समझाया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो अभिसारी और अपसारी, ठीक है ना, आपका क्लियर हो जाए। तब पर मैं दो लाइन फिर भी बोल देता। देखिए, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है, इसमें क्या होता है? सृजनात्मकता की गुण नहीं होते इसका, ठीक है ना। इसको मुख्य अंत वाले क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? उसका एक ही सोच होता है। वो जैसे कह दे कि बिहार की राजधानी पटना है, क्या पूछते? बिहार की राजधानी कहां है? तो क्या उसका एक ही जवाब होगा? बिहार की राजधानी पटना है। और यह जो है अपसारी चिंतन में पूछे कि बिहार की राजधानी तो पटना है, लेकिन पटना के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? पटना का क्या फेमस है? पटना में कौन सा मंदिर है? पटना का और क्या विस्तृत है? उसके प्राचीन काल में पटना का क्या विशेषताएं थी? तो वो सभी चीज बताना, ठीक है ना, वो आपको अपसारी चिंतन का लगेगा। तो मेरा पिछला वीडियो में अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में मैंने बहुत ही अच्छा तरीका से बताया, उसमें वो देख लीजिए। अब आता है आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है? किसी व्यक्ति के गुण दोष के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताता है? किसी व्यक्ति के गुण दोष के बारे में। जैसे देखिए, किसी कक्षा में आप क्या है? पढ़ा रहे हैं। किसी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, उसमें लड़की और लड़के दोनों है। आपने कक्षा में क्या किए कि लड़का का बहुत बड़ाई कर, वाह लड़का सब बहुत अच्छी लड़के, पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में वो है। तो यहाँ पे देखिए, एक का आप गुण कर रहे हैं, उसका गुण उजागर करें, और लड़कियों के बारे में आप क्या करें? लड़की लोग ठीक ठाक नहीं, पढ़ने में बहुत ही खराब है, ये है वो है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि उनका गुण और उनका दोष, तो उसमें क्या होगा? दोनों में क्रिटिसाइज उत्पन्न होगी।
तो इस स्थिति में क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है ना, या क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अब आता है चिंतन के सामान्य प्रकार भी कुछ है। तो चिंतन के सामान्य प्रकार होते हैं उसमें प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन और तार्किक चिंतन। चलिए हम लोग बारी बारी से सभी चिंतन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन, उसी को हम लोग कहते हैं मूर्त चिंतन। उसको क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन का मतलब हुआ जैसे आपके सामने मान के चलिए एक गाड़ी रख दिया, एक क्या रख दिया आपके सामने, गाड़ी रख दिया, ठीक है ना, और उस गाड़ी की सारी विशेषता आपको बतानी है वहां पे दिखा के, कहने का मतलब दिखा के कि गाड़ी में कितने चक्के होते हैं, 4 चक्के लगे हुए हैं, ठीक है ना, 4 चक्के लगे हुए हैं, 2 आगे में हेडलाइट लगे हुए हैं, 2 आगे में क्या है, हेडलाइट लगे हुए हैं। उसके बाद गाड़ी में 6 या 7 लोगों का बैठने का जगह। तो सभी चीज आप दिखा के कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रत्यात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन में क्या होता है, आप उस गाड़ी के बारे में कल्पना करना होगा। आप गाड़ी यहाँ पे सामने में है नहीं, लेकिन आपको गाड़ी के बारे में क्या होगा, कल्पना करना होगा, सोचना होगा कि गाड़ी में काश 4 चक्के होते हैं, ठीक है ना, उसमें 4, 5 या 6 जो भी लोगों को उतना बैठने की क्षमता होती है, उसमें शायद 2 हेडलाइट लगे होते हैं, ठीक है ना, 2 पीछे में लाइट लगे होते हैं। तो यह सब आपको कल्पना करके बताना होता है, जो मेरे सामने में नहीं हो उसी को हम लोग कहते हैं अमूर्त चिंतन। उसको क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन। और जो मेरे सामने में हो उसको देख के हम बताते हैं, उसको कौन सा चिंतन कहते हैं, मूर्त चिंतन कहते हैं। देखिए एक होता है काल्पनिक चिंतन, एक क्या होता है, काल्पनिक चिंतन, जो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, जो अपने पूर्व अनुभव के आधार पे बताता है। मान के चलिए कि हम कैसे बता पाएंगे, जैसे अभी आप लोग क्रिकेट का खेल देखते होंगे, तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो हम बताएंगे कि सूर्य कुमार यादव जो थे वो आईपीएल में भी बहुत अच्छा खेलते थे, आईपीएल में भी क्या करते थे, बहुत अच्छा। अपने पूर्व अनुभव को ये नए वाले अनुभव के साथ हम कंटेंट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा काल्पनिक चिंतन। और एक होता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन में क्या होता है, इसमें व्यक्तियों का क्या होता है, माइंड हमेशा चिंतन करता है, तर्क करता है, विकृति करता है, ठीक है ना, वस्तुओं के बारे में तर्क के आधार पे उसका निष्कर्ष निकालता है, ठीक है ना। जैसे आपको दे दे बच्चों, इधर दे दे 5 और जोड़ 5 क्या होगा, तो आप जोड़ेंगे, आपको आता होगा तो आप जोड़ लेंगे, अरे 5 और 5 जोड़ते हैं तो 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है, 5 5 कितना होता है, 10। अगर जिसको नहीं आएगा, वो बच्चे हैं, तो वो भी माइंड लगाएंगे, अच्छा 5 को बोले हैं तो पहले 1 2 3 4 5, फिर बोलेंगे अच्छा 5 इधर भी है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह 1 2 3 4 5, और देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 हुआ। तो वो भी तर्क करके अपना तार्किक चिंतन को, अपनी जागृति को, अंदर से विकृति को उत्पन्न करके उन्होंने इस सवाल को क्या किया, हल कर दिया। तो उसी तर्क को निकालना है, क्या कहलाएगा, तार्किक चिंतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तार्किक चिंतन कहलाएगा। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों के लिए लाया था चिंतन। चिंतन से जो भी समस्या होगा क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को मेरे कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, और आप लोग यह भी बताइएगा कि मैं अगला कंटेंट आप लोगों के लिए क्या लाऊं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बारी बारी से हर एक कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा, और मेरा यही कोशिश है कि मेरे जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, सभी सीटेट अच्छा मार्क्स से क्वालिफाइड करें, सभी का भविष्य उज्जवल हो, सभी भविष्य का शिक्षक बने, ठीक है ना। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।